आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, योग की भूमिका बहुत ज़्यादा है। और भूमिका ही नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। शायद हम लोग के मतलब सिर्फ हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम सारे लोग जो हैं उस जिम्मेदारी को कितना सही ढंग से ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो सही के जो योग के एक्सपर्ट हैं, जो योग को लेके काम कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक काम करे, चाहे योग को प्रैक्टिस कराएं या योग के थेरेपेटिक करें, आप देखिए आपके और हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग घुस जा रहे हैं जिनको योग, प्राकृतिक चिकित्सा या परंपरागत चिकित्सा से संपर्क नहीं है, बट अपनी कुछ उल जलूल बातें करने के लिए इसका माध्यम ले लेते हैं। और हमारे जैसे कुछ लोग उनको मंच भी दे देते हैं। अगर कोई कहता है कि कोविड के लिए ये प्रोटोकॉल करो, तो वो आ जाते हैं कि नहीं, ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इससे ये हो रहा है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। बहुत कुछ चीज ये लोग हैं जो हर चीज को, जो भी होगा उनके पास कोई ये नहीं है कि वो ये कहें कि आप ये इस स्थिति में ये करिए। उनके पास कोई सुझाव नहीं है, कोई सकारात्मक पहलू नहीं है। सिर्फ ये है कि जो हो रहा है सब गलत हो रहा है, इसको कुछ मत करिए, कोई प्रोटोकॉल मत करिए, बस विरोध करते रहिए। तो इनसे बचना है। और योग की परंपरा में ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बोलते जाए। दूसरी बात है कि मैं ये कहूँगा कि योग के कई कार्यक्रम है, लेकिन मैं दो एक चीज़ों पर यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा। विशेषकर मैं जो थोड़ा बहुत काम करता हूँ और क्लिनिकल काम करता हूँ, पेशेंट को लेके करता हूँ, और कोविड पे हम लोग भी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। मुझे खुद भी कोविड हुआ था, तो मैं भी किसी भी तरह की मॉडर्न मेडिसिन के करीब नहीं गया और प्राकृतिक चिकित्सा की ही गया। और आज जो करंट रिसर्च आ रही है या जो बातें हो रही है हमारे बीच में, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन लेवल गिर जाना एक बड़ी बात आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल गिर जा रहा है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब गिरने का मतलब है कि हमारी इम्यून फंक्शन बहुत लो हो जा रही है या इम्यून फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही। उसका साइड इफेक्ट में हमारे हार्ट के प्रॉब्लम आ रहे हैं। और ये आप लोगों ने देखा होगा कई जगहों पे कि कोविड के लोग ठीक तो हो जा रहे हैं, माने ठीक हो जा रहे हैं, माने नेगेटिव तो आ जा रहे हैं, लेकिन आने के कुछ दिनों बाद, 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने बाद उनको फिर कुछ ना कुछ असुविधाएं हो रही हैं। और उसके बाद वो कहीं और ज़्यादा सीरियस कंडीशन में चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों की जान भी चली जा रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है आज की तारीख में जो हो रही है हमारे और समाज में। लेकिन यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी भूमिका है जो हम लोग ये कर सकते हैं। लेवल गिर जा रहा है तो उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे ऑक्सीजन लेवल गिर जाए, ये तो हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और हम लोग ये करिए वो करिए, बहुत तरह की बातें हमारे बीच हो रही हैं। अब मान लीजिए कि वेंटिलेशन पे भी लोग जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल की भी बात जा रही है, वो तो जहां चल रही है चल रही है। लेकिन सिंपल जो प्रक्रिया है हमारे पास कि ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ाने की कई चीजें आ जाए, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल अगर हमारे यहाँ कम जाती है तो ऑक्सीजन लेवल पे भी प्रभाव डालता है और हमारी कहीं ना कहीं इम्यून फंक्शन प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करती। हालांकि मैं मानता हूं कि इम्यून के पीछे हमारी और एक सूक्ष्मतर चीजें हैं जो इम्यून से भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। उस पर मेरी किताब भी आ रही है कि हाँ, बियॉन्ड इम्यूनिटी, उस पर मेरे तो काम कर रहे हैं। लेकिन अब नाइट्रिक ऑक्साइड को, चूंकि ऑक्सीजन तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दे रहे हैं, बहुत की चीज हो रही है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जब कमने लगेगी तो ऑक्सीजन देते रहे और नाइट्रिक ऑक्साइड कमती रहे तो हमारी इम्यून फंक्शन ही कमती हो जाए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए उसको लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी परंपरा, माने योग की परंपरा में 2 चीजें हैं जिसको अगर हम रेगुलर करते हैं तो वो उस लेवल को मेंटेन करती है या उस लेवल को बढ़ाती है, तो हमारी इम्यून फंक्शन उस समय जो लो हो जाती, काम नहीं कर पाती, वो कर पाए। उसमें 2 चीजें हैं, माने 2 प्राणायाम हैं। एक तो भस्त्रिका जो है उसको हम लोग करते हैं और एक है ओम के उच्चारण का। अब देखिए उच्चारण में या जो भी करते हैं इसमें सबसे बड़ी बात है कि ओम जब करते हैं तो ओ उ म, ये 3 वर्ड का जब उच्चारण हम करते हैं, ये 3 वर्ड के उच्चारण के तरीके में ही है कि हम कब नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि हम जो प्राणायाम करते हैं तो ओम का उच्चारण में ओ में कब हम
अ का पूरा अ पे ज़्यादा इम्फेसिस देंगे, कब ऊ पे इम्फेसिस देंगे और कब मौ पे इम्फेसिस देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस प्रक्रिया में जब आपको नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाना है या नाइट्रिक ऑक्साइड को लेवल को रेगुलेट करना है, तो हम जब इसमें जब हम ओम का उच्चारण करते हैं या भस्त्रिका में भी जब ओम करते हैं तो मौ पे इम्फेसिस देंगे, यानी मौ को हम ज़्यादा देर तक बोलेंगे, तो जाके क्या होगा कि वो हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। और ये जो आप कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस की बात आ रही है वहाँ पे हम मेंटेन करेंगे। और ये अगर रेगुलर हमारे प्रोसेस में रहती है या हमारी प्रक्रिया में रहती है, या हम जो अपने दैनिक दिनचर्या में योग और प्राणायाम का पालन करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे इस समय कि कहीं भी ऑक्सीजन लेवल गिरने की, नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाने की लेवल है, तो वहाँ पे ये प्राणायाम को या इस ओम के उच्चारण को इस प्रक्रिया में करें कि हमारे और उसके बाद मौ पे लंबा एम्फेसिस चले, लंबा पे जब हम बोलते तो ओम, मौ पे हमारा ये बहुत ज़्यादा उच्चारण पे एम्फेसिस जाए, तो देखिएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल ठीक रहेगी, हमारी इम्यून फंक्शन प्रॉपरली काम करेगी और बहुत हद तक हम बहुत कुछ चीज़ों से उबर पाएंगे। हालांकि अभी भी हम लोग को उतना ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा है कि हम लोग बहुत फ्रीली काम कर पाएँ, लेकिन जो थोड़े बहुत काम हो रहे हैं वहाँ पे ये दिख रहा है कि इसकी प्रक्रिया में या इसके वजह से हम पेशेंट को या लोगों को बहुत सुविधा दे पा रहे हैं। ड्यूरिंग द कोविड, बिफोर द कोविड और आफ्टर द कोविड, किसी भी मैनेजमेंट में हमारी ये प्रक्रिया है कि हमारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो शरीर है उसको हम एक सामंजस्य में या होम्योस्टेसिस में ले आके रख रहे हैं, तो वो जब करते हैं तो एक व्यक्ति हो या कोई भी हो वो ठीक रहती है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना।